साथियों को और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। एक सेकंड लेना चाहूँगा। यस, सभी साथियों का वेलकम है आज सुबह सवेरे की सभा में। और आज मैंने भी सोचा थोड़ा सा रंग रूप बदल लेते हैं, सिर्फ जो है है ना, स्टीरियोटाइप सा हो गया था वही। तो चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। और मीटिंग की शुरुआत हमने प्राण गीत से की और इसके साथ साथ अब हम लोग अपने रूबी स्टार की प्रार्थना से आज अभी शुरुआत करते हैं। और आज एक नया प्रयोग मुझे मिला है, मैं आपको पहले ही शेयर कर देता हूँ। ये पानी जो है इसके अंदर गिलोय और तुलसी है। मैं काफ़ी दिन से 3 शीशी ला के घर में रखी हुई थी, मैं सोच रहा था पीऊँगा कब इनको। तो आज मुझे आई डिसाइडेड कि मैं सुबह जो है एक दिन गिलोय तुलसी, कभी ये एलोवेरा या गुड सिप, कुछ ना कुछ पानी में जरूर हो आरसीएम का, ताकि हमारे दिन की शुरुआत जो है आरसीएम से हो जाए। चलिए सर, अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का तुलसी ड्रॉप्स हो, आपके पास गिलोय तुलसी हो, तो बिल्कुल उसको डाल सकते हैं पानी में। चलिए सर, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं रूबी स्टार हूं, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूंगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूंगा। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं, मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं, मैं यह प्रण करता हूं कि 2025 से पहले पहले मैं रूबी स्टार बन के दिखाऊंगा। के लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा और रोजाना किताबें भी पढ़ूंगा। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। रूबी स्टार को महसूस कीजिए अपनी सांसों के साथ, अपने रोम रोम, अपने दिमाग, अपने दिल, हर जगह से आप रूबी स्टार हैं। उस मंजर को जरा विजुअलाइज कीजिए, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे आपके सामने और उस बड़ी सी स्टेज के ऊपर आप स्टार रूबी की ट्रॉफी हासिल कर रहे हैं। टीसीजी के हाथों आपके कोट पर स्टार रूबी की पिन लगाई जा रही है। लोग आतुर हैं आपके साथ फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। पूरे हॉल में हंगामा मचा हुआ है, म्यूजिक का, डांस का, सब लोग नाच रहे हैं। क्योंकि आप रूबी स्टार बन चुके हैं। और लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तालियां बजती ही जा रही हैं। आप स्टेज से संचालक रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि आप रियल रूबी स्टार हैं। आपने सच में लाखों लोगों के जीवन में फर्क पैदा कर दिया है। आपकी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग, आपके एजुकेशन से बहुत लोग रॉयल्टी पे पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार आपको रूबरू देखा है, लेकिन आपके ट्रेनिंग से, आपके एजुकेशन से वो लोग रॉयल्टी हासिल किए हैं। इससे पहले तो उन्होंने आपको पाठशाला के माध्यम से ही ट्रेनिंग देते हुए देखा था, आज रूबरू देख रहे हैं, आज छूना चाहते हैं, आपके साथ में फोटो लेना चाह रहे हैं। बहुत भावुक ये मंजर है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि आप रूबी स्टार हैं ना सर, जिसको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। थैंक यू सर। हम लोग अब अपने वाटर थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ साथियों के अगर माइक से ऑन है तो एक बार चेक कर लीजिए। सच में उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए थे ना सभी साथी, सच में। यस, कमाल होगा सर। टीसीजी भी कहेंगे ये कैसे किया, 50 रूबी स्टार। संख्या ज्यादा हो सकती है वैसे, अब मुझे लगता है ये संख्या में इजाफा होगा अब इसके अंदर, क्योंकि ये विचार उस दिन था जिस दिन मैंने इस पाठशाला को शुरू किया था, तो ये बढ़ेगी संख्या, आई नो। जी सर, मीटिंग की शुरुआत करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एक बार ऑन कर लेता हूं ताकि बाद में चलिए सर, सभी साथियों का वेलकम है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बतौर वकील पिछले 21 सालों से वकालत कर रहा हूँ। आज से लगभग 8 साल पहले मैं और मेरी धर्मपत्नी, मेरी मैडम अनीता, हम दोनों ने मिलकर आरसीएम बिजनेस की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सीख रहे हैं इस बिजनेस को। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं महज अभी तो। सीखते सीखते बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, मान सम्मान, प्यार कुछ भरपूर मात्रा में मिल रहा है इस बिजनेस से। और बहुत दिली ख्वाहिश है कि जो हमें मिला है वो आप सबको भी मिले, बहुत तेजी से मिले। जितना वक्त हमें लगा है उससे बहुत कम वक्त में आप वहां पहुंचे, क्योंकि ये संभव भी है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है पहले मुझे ध्यान है सन 2013 में, 14 में, पहली बार जब हमने 2013 में मॉर्निंग का सेशन शुरू किया था, आदरणीय शर्मन जी के माध्यम से हम लोगों ने अपने गांव में जाके लगभग 10 से 12 स्टूडेंट हम लोग होते थे और वो 18 दिन का कोर्स था मॉर्निंग का सेशन। तो एक 20 किलोमीटर का ट्रेवल करके हम लोग जाते थे और फिर वो सेशन रहता था, ठीक इसी तरह का था। फिर वो ट्रेनिंग के सेंटर्स जींद के बजाय फिर काफ़ी जगहों पे वो सेंटर्स बनाए, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती थी और कुछ ही लोगों तक हम पहुंच पाते थे, लिमिटेड सा एक स्कोप होता था। इवन यहाँ तक भी ट्रेनिंग का जो महत्व है इतना ज़्यादा है कि काफ़ी साथी जो है, एक बार एक ट्रेनिंग सेंटर हांसी में शुरू किया सर ने, तो जितेंद्र शर्मा जी हैं बहादुरगढ़ से, वो रात को 2 बजे बहादुरगढ़ से चलते थे और सुबह 5 बजे जो है हांसी पहुंचते थे और वहां पे ट्रेनिंग देते थे। 18
मतलब कह लीजिए इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। और जितेंद्र शर्मा जी जो है ना, कोई आम मतलब वो व्यक्तित्व नहीं है, वो बेसिकली रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मतलब बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है। रामदेव जी के भी बहुत अच्छे वो मतलब उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह किए, योग गुरु कहते हैं टीसी जी। तो जब भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और भीलवाड़ा में मौका मिलता है तो आपने जूम मीटिंग्स के अंदर भी देखा होगा, बीसी जी भी उनसे शुरुआत करवाते हैं कई बार योगा की। तो वो इतने पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति भी जो है ट्रेनिंग्स का महत्व समझते थे। मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के समय में तो ये बिजनेस करना मतलब जो समय हमें लगा उससे आपको एक चौथाई भी वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप हर व्यक्ति तक हर जगह पे ये जो है ट्रेनिंग्स पहुंच सकती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में लोग बैठ के इस बिजनेस को सीख सकते हैं। आप अपनी टीम को किसी भी एरिया में पूरे भारत में कहीं पे भी बिल्ड कर सकते हैं। बस जरूरत है एक स्टार्टअप करने की, थोड़ा हौसला करने की, हिम्मत करने की, लोगों को फोन कॉल करने की, लोगों को बताने की। शुरू में सब नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो जरूर आएंगे। कभी भी फोन कॉल करते वक्त, कभी भी किसी से मीटिंग करते वक्त, चाहे वो आप जूम पे करें, चाहे वो आप 1-to-1 करें, करते रहें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करते ही रहें। फोन कॉल्स करते ही रहें, इनविटेशन करते ही रहें, लिस्ट को बड़ा करते ही रहें, प्लान दिखाते ही रहें। माध्यम कोई भी हो सकता है, जूम हो सकता है, 1-to-1 हो सकता है। आज पूरा विश्व हमारे द्वार पे है, हमारे बस एक क्लिक की दूरी के ऊपर है। जूम मीटिंग एक क्लिक से शुरू हो जाती है। बारिश भी अगर आई हुई है, पहले क्या होता था, बारिश आ गई, कुछ और हो गया और साधन नहीं है तो मीटिंग्स रुक जाती थी। अब अगर बारिश आई हुई है ना, तो जो दुकानदार लोग हैं, अब आपको पता है कि वहां पे भी ग्राहक नहीं जा सकते, अब वो फ्री हैं। अपनी लिस्ट उठाइए और उन दुकानदारों को फोन लगाइए। जूम सबके पास है और जूम से उनको प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। तब ये हमारे पास ना अब ऐसा टूल आ गया है, जिस टूल की वजह से हम एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि इवनिंग में ही ज्यादातर हम लोग बिजनेस करते थे, बाहर जाके 1-to-1 प्लान दिखाते थे। लेकिन अब तो आपको अगर ये मालूम है कि एक व्यक्ति ये जॉब करता है, एक व्यक्ति वो उस काम को करता है, और ये तो आइडिया होता ही है हमें, तो उसकी सुविधा अनुसार एक व्यक्ति यदि रात को 10 बजे ही फ्री होता है, पहले ये संभव नहीं था कि आप 10 बजे किसी के घर जाएं और उसको प्लान दिखाएं, आरसीएम की प्रोडक्ट बताएं। आज संभव है। वो कह रहा है नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं तो रात को 10 बजे फ्री होता हूं। आप कहें ओके 10 बजे, मैंने जूम का लिंक भेज दिया, आप 10 बजे हम बात करते हैं बैठ के। जूम के लिंक पे उसको डिजिटली प्लान दिखा दे, वहीं पे प्रोडक्ट है, वहीं पे सारी चीजें हो जाती है सर। नाउ स्काई इज द लिमिट सर, स्काई इज द लिमिट। अब तो बहुत भारी संभावनाएं इस बिजनेस में पैदा हो चुकी हैं। और अभी दीपक बजाज जी का लेटेस्ट एक एपिसोड आया है व्हाट्सएप के चैनल पे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में, कल ही। वो एपिसोड जरूर देखिएगा सर। उस एपिसोड के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, कुछ साथियों ने देखा भी होगा। और उसी एपिसोड के अंदर एक बुक का जिक्र किया है, वो अभी लॉन्च हुई है 2-3 दिन पहले। बनिए सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, कुछ ऐसा नाम है उसका। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया से आप बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। 1-to-1 करते रहें, एडिशनली ये सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हिंदुस्तान में शायद एक डाटा ये बताता है कि 40 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन में फेसबुक है। 40 करोड़ लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि फेसबुक के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे होता है, वहां से लोगों को लीड्स कैसे जनरेट करनी होती है, लिंक्डइन है, ट्विटर है और ऐसे कई, इंस्टाग्राम है, उनके ऊपर कैसे हमें अकाउंट मैनेज करना है, वो सारी की सारी चीजें उस बुक के माध्यम से आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप उसको भी जरूर ऑर्डर करें। वो समय की डिमांड है, आज के समय की डिमांड है। और खास तौर पे जो पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट्स हैं और जो जिनका अभी सोशल दायरा नहीं है, और जो महिला
महिलाएं हैं जो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं कुछ मतलब फील्ड के अंदर, उनके लिए तो ये मैं कहता हूँ सर संजीवनी बूटी है। जैसे हेमा जी हैं, ये वहाँ से बैठ के एजुकेटेड हैं आप, और बहुत अच्छे से जो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से एक्चुअली हमें जो हम जो कर रहे हैं, कल दीपक बजाज जी ने बताया उस एपिसोड में कि हम फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, प्लान सेल करने की कोशिश करते हैं, जबकि फेसबुक के ऊपर लोग सामान खरीदने नहीं आते, बिजनेस करने नहीं आते। सामान खरीदना है, बिजनेस करना है, वो जाते हैं अमेजोन पे, वो जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। हम गलती ये कर रहे हैं, जिन लोगों से रिलेशन थे वो रिलेशन भी वहां पे हम क्या कर रहे हैं, लोग आए थे रिलैक्स होने के लिए, कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए, और वहां पे मिल गया आरसीएम बिजनेस एक महान अपॉर्चुनिटी है। आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, वो सबसे पहला काम करेगा हमें अनफॉलो करेगा। छोड़ यार ये। और कई बार हर रोज 6-6, 20-20, 40-40 पोस्ट हम डाल देते हैं उस पर, लोग वहां एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। नो, तो ये चीजें ना, अब ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, कल मैं भी हैरान रह गया कि अरे बाप रे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम लोग। कोई पोस्टर आ जाता था फेसबुक पे, उसको उसके नीचे अपना नाम चिपकाया, फोन नंबर लिखा, और हम भी शेयर धड़ाधड़ धड़ाधड़। वहां पे वहां पे एक्चुअली इन पोस्टर्स को देखने वाले वही लोग बचे हुए जो ऑलरेडी आरसीएम कर रहे हैं, और कोई है ही नहीं हमारी फ्रेंड लिस्ट में। चेक करना, हमारे जो कॉलेज फ्रेंड्स और थे ना, वो तो या तो गायब ही हो गए हैं, या वो हमारी पोस्ट को देखते ही नहीं है, नहीं देखते, उनके लाइक कमेंट आते नहीं है सर। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जो मेरे साथ घटी, जो मुझे मेरी भी मिस्टेक का पता लगा। और ऐसी न जाने कितने गहरे राज हैं जो उस बुक के अंदर हमें सीखने को मिलेंगे। तो उस बुक को जरूर हमें मंगवाना है, मैंने ऑर्डर कर दिया है उसका जो है, तो आप भी उसको जरूर मंगवा लीजिए, ताकि हम समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर सकें। क्योंकि सर एक बात तो तय है, ये बिजनेस, इसकी सीमाएं नहीं है। ये बिजनेस जो है हिंदुस्तान से निकल के पूरे विश्व के अंदर फैलेगा, और इसको फैलना ही होगा, ये इसकी प्रकृति है। जैसे आप अपने शहर से बिजनेस शुरू करते हैं तो ये अपने आप फैल जाता है पूरे हिंदुस्तान में। आपका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं भी है, अगर किसी दूसरे स्टेट में, आप बिहार में रहते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट हरियाणा में नहीं भी है, आप किसी को नहीं जानते, मेरी गारंटी है ये बिजनेस बिहार से चल के हरियाणा में आएगा, और हरियाणा से चल के बिहार में जाएगा, हर जगह फैलेगा सर, यू नेवर नो। और सोशल मीडिया तो आपको मतलब अनलिमिटेड लेवल पे सक्सेस देगा। आज क्या है, सोशल मीडिया को हम यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है, हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो वो चीजें हम सीखेंगे उस बुक के माध्यम से। तो आज फिर से दीपक बजाज जी की पुस्तक के ऊपर ही हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कल नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास और वैश्विक तौर पर ये कितना बड़ा हो सकता है उसके बारे में सीखा था। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है। ये पेज निकाल लीजिए सर, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आज हमने अपने दिलो दिमाग में, जहन में बिल्कुल, वो कहते हैं ना लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर भरी हुई थी। ये पॉइंट्स हमें कूट कूट के भर लेने हैं, ताकि कभी भी जो एक चैलेंज आता है शुरुआती स्टेज में, ज्यादा आता है, मतलब हम लोग थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, जिसको कुछ साथी कहते हैं सर नेगेटिव हो गया था मैं, तो मुझे जो है ना फिर काम करने का मन नहीं किया, एक आदमी ने ऐसा बोल दिया तो, या फोन कॉल नहीं उठाया, या मैं नहीं किया, तो वो जो चीज है ना उससे सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। तो पेज नंबर पुरानी बुक में 29 है, नई बुक में एक दो पेज आगे पीछे होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, अच्छे से समझना है सर आज हमें ये बात। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं, आपका चाहे जो भी मुख्य कारण है, आप अगर एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही आधारशिला और सिस्टम के साथ बना लेते हैं तो एक साथ कई सारे लाभ पा सकते हैं। दिनेश चौधरी जी का एक वीडियो आपने देखा होगा, टाइटल है उसका, ऐसी फिल्म आपने कभी नहीं देखी होगी। उसमें दिनेश चौधरी जी कहते हैं कि आरसीएम कैसे करना है कोई भी बता देगा, भी ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन क्यों करना है इसकी जानकारी होना जरूरी है। किसी भी काम को कैसे करना है लोग बता देंगे, ये दीवार तो
दीवार है, वो कोई कहे कि इसको तोड़ना है कैसे, कैसे के लिए लोग बता देंगे, लेकिन क्यों तोड़नी है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। दीवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मजबूत हो, और कितनी ही ज्यादा कंक्रीट का सॉलिड हो, तो आप उस दीवार को बिना औजारों को भी तोड़ देंगे। अगर आपके पास छेनी नहीं है, हथौड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं इन पंजों से तोड़ देंगे, हाथों से। अगर आपको क्यों की जानकारी हो जाती है कि इस दीवार के पीछे सोना है, एक सोने की ईंट रखी हुई है जिसका वजन 1 किलो है, क्या फिर ये प्रश्न आएगा कि कैसे तोड़ना है? ये आपके घर में बिल्कुल एक दीवार है, और उस दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ जो है, आपको पता लग गया। क्यों पता लग गया? इस दीवार के बिल्कुल जस्ट, ये 14 इंची दीवार है, इसके दूसरी तरफ सोने की 1 किलो की ईंट रखी हुई है। और आप देखते हैं पूरे घर में नजरें दौड़ा के, कोई औजार है ही नहीं, ना हथौड़ा है, ना छेनी है, कुछ भी नहीं है। आपके घर में है तो केवल चम्मच है। मेरा दावा है सर, आप उस चम्मच से उस दीवार को तोड़ देंगे। और चम्मच भी नहीं है ना, तो हाथों से खुरच खुरच के तोड़ देंगे, क्योंकि क्यों की जानकारी हो गई है। आरसीएम बिजनेस करने से पहले इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम आरसीएम क्यों करना चाहते हैं। बहुत पुख्ता हमें कर लेना है इस बात को कि हम आरसीएम असल में करना क्यों चाहते हैं। जब ये क्यों की जानकारी हो जाती है, तो कोई आदमी, मैं कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको नेगेटिव कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके आपके एक ट्रेनिंग के अंदर हमें बताया गया कि किसी की कैसे, कोई हिम्मत कैसे कर सकता है कि आपके सपने को कोई चुरा ले जाए। आपका सपना है आरसीएम बिजनेस, वो कई बार इसलिए नेगेटिविटी आ जाती क्योंकि हमें ये जानकारी, हमने पुख्ता नहीं किया, हमें पता नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपना कोई ड्रीम बिल्ड कर सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं। सबसे पहली चीज, अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत। मैक्सिमम लोग जो है इस बिजनेस में इसीलिए आते हैं, 99.99% कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। शुरुआती स्टेज में जब मुझे 549 का चेक आया था, तो और मुझे ये बिजनेस समझ में आया, तो एक ही विचार चलता था कि ठीक है, पार्ट टाइम कर लेंगे इसको, और 10-15 हज़ार रुपये आ जाएंगे तो अच्छा है। मैं पहले से ही घूमने का बहुत शौकीन था। मैं साल में हमारी कोर्ट की 2 बार थी, तो मैंने एक अलग से जो है ना, एक अपना बजट बना के रखता था, सेविंग करता था स्पेशली जो है ना, उन पैसों को घूमने जाने के लिए। गर्मी की छुट्टियां होती थी तो 10-10 दिन, 15-15 दिन मोटरसाइकिल लेके जो है ना मैं निकल जाया करता था। 1600-1500 किलोमीटर तक की यात्राएं बाइक पे मैंने की है। तो उस स्पेशली मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं, मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं अलग से पैसे सेव करूंगा और उन पैसों से फिर मैं घूमने जाऊंगा। तो जब मेरे सामने आरसे बिजनेस आया, तो शुरू में ऐसा था कि ठीक है, अच्छा है, मेरा जो बाहर का खर्चा है वो निकल जाएगा, 10-15 हज़ार की इनकम होगी, तो मैं घूमने पे थोड़ा और ज्यादा फोकस कर सकूंगा। इट वॉज माई ड्रीम। लेकिन यही सीमित नहीं है ये बिजनेस। दूसरा एक कारण हो सकता है, कई सारे लाभ जो हैं, वित्तीय आजादी या अमीर होना। इसमें वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो अदरवाइज संभव ही नहीं है सर। ना नौकरी में संभव है, ना किसी जॉब में, ना मेरी वकालत में संभव है। फाइनेंशियल फ्रीडम उसको बोलते हैं जिस दिन आप काम नहीं कर रहे, आपके लिए पैसा काम कर रहा है। आप तो है ही नहीं। अगर हम ही काम करते रहेंगे, हमारे ऊपर ही कुछ डिपेंड है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। आरसी बिजनेस में पैसा भी काम करेगा आपके लिए, पैसा आपके पास खूब होगा, पैसे को भी आप काम पे लगाएंगे, लेकिन आरसी बिजनेस में आपका नेटवर्क भी बिल्ड होगा। फिर आप सब लोग एज ए टीम काम करेंगे, और किसी स्टेज पे अगर आप नहीं भी काम कर पा रहे तो भी ये आपको इनकम देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, रवि ओपी शर्मा जी का एग्जाम्पल बहुत सटीक हमारे सामने है। थर्ड है परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, सेफ्टी। हर आदमी मतलब मरा जा रहा है इस चीज के लिए तो कि
पता नहीं क्या होगा बच्चों के लिए। कई बार तो अनाप शनाप तरीके से भी लोग दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा बुरा ही होता है उस चीज का। किस लिए? सिक्योरिटी के लिए, कि बुढ़ापे में सिक्योरिटी मिले, बुढ़ापे में बच्चों के लिए पैसा मिले। लेकिन वो चीज भी जो है ना सर, पैसा ढेर सारा इकट्ठा कर लेते हैं, वो सिक्योरिटी मिलती ही नहीं है। अभी रिसेंटली, आई डोंट नो वो सच है या फेक है, वो एक पोस्ट मेरे पास आई, आप लोगों के पास भी बहुतों के पास आई होगी। एक बुजुर्ग जो है, उसके बच्चे बाहर फॉरेन में घूमने चले गए और घर में अपने पिता छोड़ के चले गए। वहां पे एक नौकर रख दिया, नौकर को तनख्वाह देते थे पैसे। तो नौकर जो था वो सामान लेने के लिए कहते हैं बाजार गया, और वो बाहर से दरवाजा कुंडी लगा के चला गया ताला। वो बुजुर्ग जो थे वो चल फिर नहीं सकते थे। बाहर जब वो मार्केट में गया तो उस नौकर का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया। और 1 महीने बाद वो जब वापिस आए वो बच्चे, तो उस बुजुर्ग निराह हड्डियां मिली वहां पे। तो वो पैसा भी सुरक्षा नहीं देता। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर हम काम, नेटवर्क मार्केटिंग में है सर, आपको कोई अकेला छोड़ेगा ही नहीं। आप अकेले रह ही नहीं सकते। आप जब डायमंड हो जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर, बहुत बड़े पिन पे होंगे, तब भी आपके पास दिन में बहुत लोग पूछने आएंगे, आपकी मीटिंग्स होती रहेंगी, आपकी ट्रेनिंग। मतलब आपका जो परिवार है 2 बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा, जो कि कभी कभार घूमने चले जाते हैं, विदेश जाके सेटल हो जाते हैं। आपका परिवार पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा। इतना बड़ा सिक्योरिटी सर, मैं आई एम सो अमेज्ड, सो थैंकफुल टू दिस बिजनेस। मतलब अगर किसी साथी को ऐसा लगता है कि मुझे आज इस बिजनेस की जरूरत नहीं, मेरा काम बहुत अच्छे से चला, सर आज के लिए मत कीजिए। बाद जरूरत पड़ने वाली है, आपको पड़ेगी। जिस दिन पैसा तो खूब होगा, लेकिन दोस्त नहीं होंगे, परिवार नहीं होगा, शायद बच्चे कहीं सेटल हो चुके हैं, उस दिन आपको परिवार की जरूरत पड़ेगी। अक्सर लोग समय से पहले इस दुनिया को अलविदा इसीलिए कह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब हमारी जरूरत खत्म हो गई, बच्चे सेटल हो गए, तो बीमार हो जाते हैं और इस बहुत जल्दी चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कारण मौजूद है, आपका तो फैमिली बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे, आप डायमंड हैं और आपके डाउनलाइन में एक व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है, आप उसके लिए टारगेट लेंगे, ड्रीम लेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी मुझे टेक्निक बना है। आप काम करेंगे, फिर मीटिंग्स करेंगे। तो इट इज नेवर एंडिंग जर्नी, नेवर एंडिंग जर्नी। तो सबके लिए तो सुरक्षा है ही है, खुद की सुरक्षा भी बहुत बड़ी है इसके अंदर। अपना बॉस स्वयं होना, वी आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स। हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स, मतलब आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको इसी में मिलेगा। इसके साथ और क्या मिलेगा इस बिजनेस में? अपने सपनों का बंगला या मकान। सर हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग, कुछ तो यंग भी हैं खैर, जो ये दिलीप कुमार और राजेश खन्ना और ये वो फिल्में देखते थे। और उन फिल्मों में हम देखते थे कि पहाड़ के ऊपर एक बंगला है, उसके अंदर एक लॉन है और वहां एक झूला है, वहां पे बैठ के चाय पी रहे हैं है ना? ये सपना हमने देखा है सर। ये सपना अगर कहीं पूरा हो सकता है, वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा हो सकता है। बाकी सोर्स ऑफ इनकम से तो जो है 100 गज का फ्लैट आएगा या फिर कोई 100-200 गज का मकान बनाया जा सकता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक आदमी, मैं कहता हूं सर, जोर लगा ले 500 गज की कोठी से ऊपर बात बढ़ने वाली नहीं। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के भी जो है ना, ये 2 ही काम होते हैं, बच्चों की शादी होती है और फिर एक 500 गज का या 100 गज का मकान बनता है, और फिर लोन ले लेते हैं और फिर वो किस्तें चुकाते चुकाते कब्र में चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका वो जो ड्रीम है, ढूंढिए कि सर आपने कौन सी फिल्म में देख के कौन सा बंगला पसंद किया था, उस बंगले की तस्वीर निकालिए। इससे आपको ये जो पॉइंट्स है, इससे आपको ड्रीम बिल्डिंग के अंदर मदद मिलेगी। आपका ड्रीम बन जाएगा आज। वो ड्रीम, इमोशनल ड्रीम जो आपने कभी देखा था, आज उस पर धूल चढ़ गई, समय की धूल चढ़ गई। और जब आपका
किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपको नेगेटिव कर दे। नोबडी, कोई हो ही नहीं सकता सर। फिर चाहे एक आदमी छोड़े, मतलब पंडित जी कहते हैं एक टेप के अंदर कि मुझे तो कामयाब होना है, चाहे ऊपर वाला छोड़ के जाए या चाहे नीचे वाला छोड़ के जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे वो छोड़ जाए चाहे वो छोड़े, मैं तो करूंगा, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे सपनों का बिजनेस है, मुझे कामयाब होना है। तो ये जो कमिटमेंट है ना, ये आता है हमारे किसी इमोशनल ड्रीम से। इमोशनल ड्रीम से टीसी जी के पास इस बिजनेस को लेके एक बहुत बड़ा इमोशनल ड्रीम है, भारत की आर्थिक आजादी का अभियान। अदरवाइज सर मैं गारंटी देता हूं, अगर ये ड्रीम ना होता ना, तो टीसी जी के पास बेशुमार दौलत है, आज से नहीं बहुत पहले से है। तो जब उन्होंने आरसीएम को शुरू किया, 1.5-2 साल बाद इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आए थे। मतलब भीलवाड़ा में जब शुरू किया तो आरसीएम के साथ साथ बहुत सी कंपनियों ने जो है ना इस तरह के बिजनेस लॉन्च कर दिए, और जो टीम टीसीजी ने बनाई थी वो पूरी टीम ले उठे टोटल, बोले स्वाहा, फिर से शुरू करो। चुनौतियों से मुकाबला एक बुक है टीसीजी की, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। यू विल रियलाइज के जितना संघर्ष हम कर रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है जितना टीसीजी ने किया है। इतना बड़ा सब कुछ होते हुए भी, इवन घर वाले भी खिलाफ हो गए थे एक बार, सब लोग खिलाफ हो गए कि नहीं बंद करो इसको, ये नहीं करना। उन्होंने इमोशनली कनेक्टेड है टीसीजी इस बिजनेस से, इमोशनली, कि मुझे भारत की आर्थिक आज़ादी के लिए काम करना है, भारत के स्वास्थ्य के मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन के ऊपर। एक इमोशनल ड्रीम। अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं ना सर, जिस क्वालिटी के हमें प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत सारे लोग हाथों हाथ उठाने को तैयार हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कि हमें दो, हम बेचेंगे इस सामान को, आपसे नहीं बिक रहा हम बेचेंगे, इतना बेस्ट क्वालिटी हम आप दे रहे हैं और इस कीमत में दे रहे हैं टीसीजी कहते हैं ये आपके लिए नहीं बनाया, आरसीएम के लिए बनाया। इमोशनली कनेक्टेड हो जाए इस बिजनेस से, अपना इमोशनल, कोई बंगला निकालिए सर, उस बंगले की तस्वीर मिलेगा आपको कोई फिल्म में, कहीं ख्वाबों ख्यालों में, इंटरनेट पे गूगल करे, आपने कोई लंबी गाड़ी का सपना देखा होगा, कहीं आलिशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां बिताने का आपने ड्रीम देखा होगा, वो भी यहां से पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आलिशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, जैसे मेरा शौक है घूमना फिरना, पूरे वर्ल्ड को घूमना है, और वो इसमें ही संभव हो सकता है आरसीएम में, क्योंकि यहाँ टाइम मिल जाएगा। पैसा तो कहीं और भी मिल जाएगा, लेकिन वहां टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ टाइम मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पर मौजूदगी के अवसर, आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का ड्रीम होता है मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं, यहां वो मौका है आपके पास, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि यहां स्टेज है आपके पास। वी आर, अब जो हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग पब्लिकली। यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों का ड्रीम होता है यूट्यूबर बनना है, सर आरसीएम करिए, यूट्यूब तो इसके बाई प्रोडक्ट हैं। कुछ साथियों को ये ख्याल आता है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग कर लेता हूं, यूट्यूब को माध्यम बनाना है आरसीएम करने का, ना कि यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड इनकम होती है, मतलब इसकी जो इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसके तो वो कहते हैं ना, मासा भी नहीं है, तोड़ा भी नहीं है, नथिंग, पीनट्स है वो तो। हाँ, वो ड्रीम जरूर पूरा हो जाएगा अगर किसी का है कि मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे करना है, वो इसके माध्यम से पूरा हो जाएगा, और खतरनाक रूप से पूरा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप इस बिजनेस में आएंगे। नेक्स्ट है आलीशान कारों को खरीदना सर, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, जैगवार चाहिए, व्हाट्सोएवर यू वांट, फॉर्च्यूनर चाहिए। यहां पे कार लिखा हुआ है, मैंने अपना क्रूज लिखा हुआ है, मुझे क्रूज चाहिए। अब जो भी ड्रीम देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाम और पहचान, आप चाहते हैं कि मेरा नाम हो, हर आदमी चाहता है। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं अपनी किताब में कि इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी अभिलाषा है वो ये है कि
उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसका नाम ब्लैक पट्टी के ऊपर सफेद अक्षरों से लिखा जाए और लोग उसको पढ़ें। ये इंसानी जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है, ये सबके मन में है। ये बिजनेस आपके नाम को मैं कहता हूं सदियों तक भी जो है ना, सदियों तक, हजारों सालों तक जिंदा रखेगा, हजारों सालों तक। सतीश पंडित जी हजारों हजार सालों तक जाने जाएंगे, जब तक ये सृष्टि रहेगी शायद तब तक जो है ना ये नाम हम भूल नहीं पाएंगे। आज भी उनका नाम लाखों बार लिया जाता है, उनको लाखों बार सुना जाता है। इमॉर्टल हो जाएंगे आप सर, इमॉर्टल। नाम और पहचान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो वो प्रतिष्ठा के जो राजाओं और महाराजाओं को भी शायद नहीं मिलती, क्योंकि वहां तो डर और भय होता है, यहां तो सम्मान होता है। यहां तो रियली में लोग जब आपको कंधों पे उठाते हैं तो रियली में उठाते हैं, खुशी में उठाते हैं। फूल मालाएं जब डालते हैं तो खुश होकर डालते हैं, इस लालच में नहीं डालते कि मेरे छोरे ने नौकरी लुआ देगा। ऐसा नहीं होता, मन में खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी पसंद का लाइफस्टाइल बना सकते हैं। पसंद का, पसंद का सर, बिल्कुल 100% पसंद का। आप जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आप स्टार रूबी हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो पसंद का मतलब क्या है कि आप चाहे तो यहां रहें, आप चाहे तो बेंगलोर रहें, जहां मर्जी रहें, क्योंकि फिर आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। आपका काम क्या रहेगा? ट्रेनिंग्स करना, ट्रेनिंग्स करना। फिर आप अगर चाहें कि मुझे तो जाके बाबा बनना है और मैं तो बस तपस्या ही करूंगा, तो तब तक आपके ट्रेनिंग कोर्स आ चुके होंगे, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुके होंगे, तो भैया करो तपस्या, कौन रोकता है। श्री श्री 1008 बने, जो भी व्हाट्सएवर, ये तो नाम आ जाते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो आप बने, नोबडी स्टॉप्स यू। जिस भी मार्ग को चुनना चाहते हैं, दौलत का, अध्यात्म का। कुछ लोगों का ड्रीम होता है मुझे अध्यात्म में जाना, यस, बट पहले जिम्मेवारियां तो पूरा कर ले भाई। भागना नहीं है, छोड़ के जिम्मेवारियां पूरी करके जाओ, एक ऐसा रास्ता बना के जाओ बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए। जिस मिट्टी ने हमें इतना कुछ दिया है उसका कर्ज लौटा के जाओ, ऐसे नहीं कि उठे और चल दिए, छोड़ दिया जी सब कुछ हमने। तो पैसा बहुत अच्छी चीज है सर। पैसे से एक बात ध्यान रखना, मैं एक, आप भी कहोगे कि एक ही ट्रेनिंग में इतनी सारी किताबें बता देते हैं, क्या क्या पढ़े। ऐसा नहीं है, वो मेरे माइंड में आ जाती हैं। धन के ऊपर ही वो किताब है, अभी टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए आ जाएगा। धन से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए। जो लोग इसको बुरा मानते हैं ना सर, ये अक्सर उन लोगों से दूर चला जाता है। इसको प्रेम कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है सर। इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बुरा इस्तेमाल तो अगर जुबान का किया जाए तो ये भी गलत है। तो धन गलत नहीं होता, धन से तो बल्कि प्रेम कीजिए। इससे आप न जाने कितने सारे महान काम कर सकते, कुछ भी कर सकते, किया जा सकता। तो धन को कभी गलत नहीं ठहराना हमें। लोग अक्सर जो है ना, उस किताब में मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया कि जो गरीब लोग है ना, वो गरीब एक्चुअली इसलिए नहीं है कि उनको उनको रास्ते नहीं मिल रहे, एक्चुअली वो धन से नफरत करते हैं, दौलतमंद इंसानों से नफरत करते हैं। वो कहते हैं दौलतमंद इंसान दिखेगा, अरे 2 नंबर का पैसा होगा इसके पास, तो बेईमानी से कमाया होगा। नफरत कर रहे हैं हम उनसे, नफरत नहीं करनी, प्रेम करना है उससे। उससे आप फूल लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, दुनिया को खुशहाल कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं उन बीमारों तक आप पहुँच सकते हैं। पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज़ है, हिम्मत होनी चाहिए सर, जितना मर्जी कमाएं, रॉन्ग साइड में इस्तेमाल नहीं करना, राइट साइड में। तो आप अपनी पसंद का लाइफस्टाइल बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, समय मिलेगा। नेक्स्ट है आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा सर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लोग लाखों रुपए देके कोर्स,
पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि आपको लोग सुने, आप अच्छे दिखे। आरसीएम में क्या करना है सर, हमें हमें सीखना है कि अच्छा कैसे बोलना है, लोक व्यवहार से हम सीख जाएंगे। पर्सनैलिटी, टाई लगाना हम सीख गए, हम लोग अच्छा ड्रेसअप करना सीख गए, शूज पॉलिश करके जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अच्छे से तैयार होके जाते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिलती है, स्टेज मिलती है, आपको माइक। सर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आपको मौका नहीं देते जो 2-3 लाख रुपए लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते हैं कि आप प्रैक्टिकली पर्सनैलिटी डेवलप करें। आरसीएम आपको मौका देता है कि आप प्रैक्टिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें और आपको फिर पैसा भी मिलता है। कमाल की बात है, वहां पैसा देना पड़ता है, यहाँ पैसा मिलता है। तो स्टूडेंट अगर चाहता है कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, इनवाइट कीजिए उसको आरसीएम बिजनेस में कि यहाँ से बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स ही नहीं, ये है कोर्स, इसको ज्वाइन करो आरसीएम को। फीस कितनी लगेगी? फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, आपको कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो आपको पैसा मिलेगा। कोई पूछे ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहता हूँ, उनको बताओ कि ठीक है आपका एडमिशन करवा देता हूँ, 2 साल लगेंगे और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, और 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है ना 50,000 रुपये महीना भी मिलना शुरू हो जाएगा। है ना 8वां अजूबा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जबरदस्त कोर्स है ये। कुछ लोग कहें तो उनको बोलो कि मॉर्निंग की पाठशाला में आ जाओ, वहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना, ये भी आपका ड्रीम हो सकता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, ये मैं कहता हूं सर यहां आइए ना सर, यहां से देश की सेवा भी आप कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन है, यहां से रोजगार भी आप दे रहे हैं, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जितने टेक्निकल अचीवर आप तैयार करते चले जाएंगे, सोशल माहौल एटमोस्फेयर ठीक हो जाएगा। सारी चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर मन करे तो जब आप डायमंड हो जाएंगे फिर भर देना पर्चा, जहां से मर्जी वहीं से लोग जिता देंगे, क्योंकि आपके पास तो एक टीम है। आप मतलब आज वत्स साहब अगर हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी से अगर फॉर्म भर दें तो कौन उनको हरा सकता है? पूरा 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 का पूरा जितना भी आरसीएम है वो घर घर जाके जो प्रचार और प्रसार कर सकता, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। इसीलिए पंडित जी कहते थे कि ये बिजनेस जो है 2 जोड़ी कपड़े से होके इस देश की संसद भवन तक जाता है और जाएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है सर जल्दी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट शब्द जो है ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, रिटायरमेंट तो हमें लेनी ही नहीं। रिटायरमेंट का मतलब थोड़ा सा हमें समझ लेना है। एक्चुअली रिटायरमेंट समटाइम लोग ये मानते हैं 58 साल का हो गया अब मैं रेस्ट करूंगा। रिटायरमेंट का मतलब है कि अब हम फ्रीली जिएंगे, घर नहीं बैठेंगे, जिएंगे, खुल के काम करेंगे, अब प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर, तो जिंदा दिली से जिएंगे। परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना। सर परिवार के साथ समय ही नहीं होता लोगों के पास, पैसा बहुत होता है, समय नहीं होता। 2017 में मैं जब चंडीगढ़ आया जींद से, तो यहाँ आने के बाद क्योंकि टीम सारी की सारी जींद और हिसार एरिया में, उस एरिया में थी, यहाँ मेरा नेटवर्क था नहीं, तो ऑनलाइन से बातचीत से काम चल जाता था। महीने में 1-2 बार जाता था, जैसे दो मीटिंग कर दी। तो बाकी का टाइम क्या करता था मैं? परिवार के साथ हम लोग घूमने चले जाते। गाड़ी उठाई, मैडम को बोला कि चलो चलते हैं। बोले कहाँ चलने हैं? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, 2-3 दिन के कपड़े डाल लो, कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। सो मच टाइम। घर वाले तंग हो गए कुछ दिनों के बाद, बोले हमें नहीं जाना, तुम ही जाओ। घूम लिए, इतना थोड़ा ही घूमते हैं। घूम घूम के घूम गया, दिमाग ही घूम गया। फिर धक्के से मुझे घर से बाहर भेजते, तुम कब सारा दिन घर में रहते हो, कुछ बाहर भी जाओ। मतलब ऐसा हाल हो जाएगा। आज लोग लोग बच्चे समय मांगते, फिर बच्चे कहेंगे अरे पापा कभी बाहर भी चले जाया करो, सारा दिन आप हमारे पास ही रहते हो। मतलब समय, बहुत सारा समय मिलेगा आपको, बहुमूल्य। नए अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता। शौक, आपका कोई शौक हो सकता है, गोल्फ खेलना चाहते हैं, आइस स्केटिंग करना चाहते हैं, व्हाट सो एवर यू वांट, उस शौक को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी है, समय भी है। नए लोगों से मिलना, कुछ लोगों को शौक होता है नया सर्कल बनाना, यहाँ तो सर्कल की तो कमी ही नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
दूसरों की मदद करना। आप अनलिमिटेड लेवल तक किसी की भी मदद कर सकते हैं, सो दे कैन अचीव। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ लाभ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए गहरे से, और इन्हीं में से अपने ड्रीम को चुनिए, ढूंढिए आपका ड्रीम क्या है, इमोशनली कनेक्टेड होना है उस ड्रीम के साथ में, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम ऊर्जा जनरेट हो चुकी है। आपके अंदर एक ऐसा ऐसा महामानव प्रकट हो चुका है जो आपको ना रुकने देगा, ना थकने देगा, ना कभी कोई चैलेंज आने देगा आपके सामने। तो मैं आज की बातचीत को यहीं पे विराम देता हूं सर। हम लोग इस बुक को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ये बहुत मतलब कल वत्स साहब ने भी कहा कि ये तो जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का मैनुअल है। इस किताब को तो जो है ना हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था लोक व्यवहार मैनुअल है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का ये भी मैनुअल वत्स साहब ने मोहर लगा दी इसके ऊपर, सुरेंद्र जी ने कल, कि इस बुक को मैं थोड़ा सा इस बात को लेके विचार कर रहा था कि इस बुक को कितना प्रमोट किया जाए, कितना हमें। कल वत्स साहब ने खुले तौर पे, मतलब हमारे डायमंड ने इसको प्रमोट ही नहीं, मतलब इसको ये बोल दिया कि ये मैनुअल है हर डिस्ट्रीब्यूटर को। इसको जो वो कह रहे थे उसका देसी हरियाणवी में अगर मैं कहूँ तो वो ये कह रहे थे इस बुक को गोटा लगा के, रगड़ा लगा के पी जाओ, जितना ज्यादा हो सकता है। इस बुक के माध्यम से आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है, ऑल इन वन पैकेज बोल दिया सर निकल। तो आई एम सो मच कॉन्फिडेंट एंड थैंकफुल है हम कि हमें इस तरह के मीटिंग्स भी मिलते हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लोग जो है सभी साथियों से थोड़ी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने अपने टारगेट्स तो जरूर सेट कर लिए होंगे कि आपने कल जैसे अनाउंस किया था, और उसके ऊपर वर्किंग भी जरूर स्टार्ट होगी। किसी साथी ने अगर उस पर वर्किंग करके कुछ ज्वाइनिंग्स लगाई हैं, मतलब उन 30 में से कुछ एक दो स्टेप आगे बढ़े हैं, तो अपनी बात के साथ वो भी शेयर कर दीजिएगा। जिनसे अभी नहीं हो पाया तो वो ये प्लीज ना बोले कि मैं सर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर हुआ है तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज अपनी बात को रखिएगा। क्योंकि वो जो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज कर सकते हैं, आप कल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट करिएगा जरूर सर, उस पर फोकस रहिएगा, क्योंकि हमें 2025 से पहले स्टार रूबी बनना है। तो उसके लिए हमारा एक नेटवर्क होना चाहिए। और नए साथी इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा। सर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर आपके साथ टीम होगी, मतलब वो टीम भी काम करेगी, और ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अकेले एक और एक दो नहीं होते, यहाँ पे एक और एक 11 होते हैं। तो ये बहुत आसान सिस्टम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कौन साथी हैं जो माइक ऑन करना चाहेंगे? नए साथियों को एक बार अगर आप चाहें तो इनवाइट कर सकते हैं। जी, राकेश जी ने माइक ऑन किया है। 7:30 तक हमारा समय रहेगा सर, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काफी लंबी हो जाती है मीटिंग। हाँ जी सर, नमस्कार। 7:20 तक। नमस्कार राकेश जय जी, श्री नमस्कार। जय श्री जय आरसी, जय आरसी। मैं राकेश कुमार सिंह, यहाँ से बांदा, यूपी से सर। जी और जी जी। अभी तो हम एलकेजी और यूकेजी में है सर। धीरे धीरे आपकी पाठशाला ले रहे हैं और सीख रहे हैं। जो आप बताते हैं उसको डायरी में नोट भी करते हैं सर। जी, हाँ, बहुत तो बढ़िया, सर बहुत ही बढ़िया। बढ़िया एजुकेशन देते हैं और बढ़िया मजा भी आ रहा है। और सर धीरे धीरे इसी तरह आगे जाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और पहला पेन भी मेरा अचीव हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो सर जी आपको पहली पिन। और बहुत जल्दी से इस महीने उसको चेंज कर दीजिए, दूसरी ले आइए। जी सर, पुरानी ओके अब सर। ज्यादा पुरानी नहीं रखनी है हमें, हम लगातार तेजी से चेंज करते रहेंगे। जी सर, जी सर। पुराने में तो जंग लग जाता है ना। हाँ, यस यस। जी सर। आजकल हवाएं भी ठंडी और नमी भरी चल रही है, इसलिए जंग जल्दी लगेगा आजकल। जी सर। ठीक सर, चलिए सर, प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। नया कोई साथी अपने आप अगर माइक ऑन कर सकते हैं, जो अभी तक जिनका नंबर नहीं आया, क्योंकि समटाइम जो है ना हम बुलाना भूल जाते हैं। 2-3 मिनट में मैं सभी को ऑन कर देता हूँ माइक। कोई भी नया साथी जो आज तक बातचीत नहीं हुई या कई कई दिन हो गए नंबर नहीं आया उनका, वो साथी अपना माइक ऑन करे सर। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर थोड़ा सा हमें हमारा
हमारा हौसला बढ़ता है आपके बोलने से, आपके हमें लगता है कि सच में हम ठीक जा रहे हैं। जी मोहन जी। जी, जय आरसीएम सर। जय आरसी, जय आरसी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बिंदास। सर इस बिजनेस को जो करेगा वो बहुत बढ़िया ही रहेगा सर, मेरा अपना मानना है। यस यस यस। क्योंकि सर जब से ये मैंने 20 दिन से बिजनेस चालू किया है, तो मैं रात को तो 11, 12, 1 बजे सोता हूँ और उठ जाता हूँ 4, 5 बजे। ये ना नींद आने अच्छा। देता है ना कुछ, और पूरे दिन इसी का ध्यान रहता है, बस अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। जी सर। तो बहुत सर बढ़िया। आप वो दिया था ना टारगेट, ये कि एक जने को अगर आप अकेले हैं तो 30 लोगों हम्म को ज्वाइनिंग कीजिए। जी हम्म। सर। तो मैंने सर कल 2 ज्वाइनिंग कराई। एक हो जाती पर वो थोड़ा लेट आएगी, तो इसलिए आज सुबह हो जाएगी। और वेरी 3 ही गुड। सर ज्वाइनिंग करा हुआ। जी सर। और 30 बोला है आपसे, और मैंने आपसे 50 बोला था। क्या? 50 से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी सर। ये वादा है आपके साथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मोहन जी। और आपके माध्यम से बहुत सारे साथी प्रेरणा लेंगे कि उन्हें भी जो है 50 पे पहुंचना है। बहुत बढ़िया सर, आपने तो टारगेट को बड़ा कर दिया। जी सर, ये पाठशाला ही नहीं है सर, मैंने इसे नाम दिया है सपनों की पाठशाला। अरे, जी बहुत सर, बढ़िया सर क्योंकि जी। इसमें सपने पूरे होंगे और सभी के सपने पूरे होंगे। और जैसा सर आप समझाते हैं ना, तो वो लगा लो आप, मेरे 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 कानों में रात भर गूंजती रहती है आपकी आवाज। जी सर। जी जी जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया थैंक यू। सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं सर, कोई और साथी, नए साथी अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाएं सर। नए साथी जब बोलते हैं तो वाकई में हमारा हौसला इसलिए बढ़ता है कि हमें ये भरोसा होता है कि हम पाठशाला में सही जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बोलना नए साथियों का। हाँ जी। जी, अपने आप माइक ऑन कीजिए सर। देखिए स्टेज के ऊपर जब बुलाया जाता है ना, बिगिनर अचीवर जल्दी से आए, तो जल्दी से जाना चाहिए हमें। जो नए हैं तो नए को जल्दी से माइक ऑन करके अपनी बात रख देनी चाहिए। मौका होता है आपके पास। आज फेशियल में करेंगे, बोलेंगे पीठ। आप इनवाइट करें सर टीम से, जो जो सीनियर साथी बैठे हुए हैं जिनका नंबर अभी तक नहीं आया। अमरजीत जी ने माइक ऑन किया। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय आरसीएम सर। जय आपकी आरसी, जय आरसी। पाठशाला से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है सर। ऐसे ही आप जैसे बोलते हैं भी, नदियों को छोड़ के अब तो सीधा समुद्र में छलांग लगाएंगे सर। यस। और बहुत। बहुत कुछ मिलता है सर, बहुत जज्बा पैदा होता है। जैसे आपकी मीटिंग से रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं और उसको अपना भी रहे हैं। लगातार मतलब प्रयास रहेगा सर, जी जी। ज्वाइनिंग के ऊपर भी और मतलब सेलिंग के ऊपर भी सर। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से थैंक हैं यू। बहन जी, आपका नाम क्या है? राठौर से हूँ सर मैं। राजस्थल से। जी जी जी, हाँ ठीक जी। है बहन जी। जी सर। जी जी। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया बहन जी, आपने हौसला बढ़ाया। वाकई में जो है हमारी बहनें जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस बिजनेस में। बिल्कुल बहन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू आगे सर। कोई और? जी जी जी, प्रदीप जी ने माइक ऑन किया हुआ है। अमर प्रदीप जी। जय आरसीएम सर, नमस्कार रमेश सर। जी ने भी माइक ऑन किया हुआ है। जी सर। जय श्याम सर। जय आरसीएम। जी सर, जय। रमेश कुमार गोरखपुर से बात कर रहा हूँ सर। और जी जी जी, अभी इस बिजनेस को पिछले 3 महीने से ही सीख रहा हूँ। और आपकी पाठशाला जब से ज्वाइन किया हूँ सर, हमारा मतलब बहुत ज़्यादा ही नज़रिया इस बिजनेस के प्रति बदल गया है। और पिछले 3 महीनों में मैंने पहली सीढ़ी भी पार कर ली है। इस बार दूसरी गुड। सीढ़ी भी पार करना है सर। और बहुत बढ़िया। आपसे बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं सर। गुड डाट भी हमने कंप्लीट कर लिया। और न्यूट्रीचार्ज के भी 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं सर। और अरे वाह। आगे भी चाहूँगा कि जो भी चैलेंजेस आते हैं सर, वो हमेशा कंप्लीट होते रहेंगे। और हम्म। आपकी पाठशाला तो सर कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपसे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं सर, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, एक बिगनर के लिए तो सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपके जो
यहाँ पे जो पाठशाला में बताई जा रही हैं, जी और जी हम नए लोगों के लिए तो सर बहुत ज़्यादा जो है कि आगे बढ़ने के स्रोत हैं सर यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। वाकई में आपने ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि नए लोगों के लिए तो काफ़ी, क्योंकि रियली में समटाइम जो है ना इतना डिटेल से बातचीत नहीं हो पाती और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जी तो उस जी वजह से एक नज़रिया जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आपने रखी जी। प्रदीप जी, हमारे बहन जी बैठे हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? माइक ऑन है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। जय हर सिंह सर। जय आर सी, जय आर सी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपनी पाठशाला में कीमती समय दे रहे हो सर। और मैंने आपकी मीटिंग से बहुत कुछ जो आपने टाइम दिया सर, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं तो इस मतलब इस सिस्टम के खिलाफ थी कि क्या कर रहे हो, क्या ये नहीं कर रहे हो। लेकिन सर मैंने मतलब उस सेमिनार के बाद 4 आइडिया सर लगवा दिए मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस प्रदीप जी, बहुत थैंक यू बढ़िया सर। जी। थैंक यू सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं आगे, और नए साथियों को इनवाइट करें सर आप अपनी टीम से, कोई भी साथी जो आज जुड़े हुए हैं, और ताकि उनका थोड़ा सा भय खुले बोलने में। हाँ, प्रदीप जी एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन। धर्मेंद्र जी, कोई नए साथी को इनवाइट कर सकते हैं? संजय जी, कोई भी साथी? मानसी है। रामचंद्र जी, नए साथी जी। मानसी जी। रामनिवास जी है सर, डिघाना से रामनिवास जी। मानसी जी माइक ऑन कीजिए, फिर रामनिवास जी। नए साथी जरूर बोलें सर, चाहे आधी मिनट का ही बोलें, कुछ भी बोलें। मतलब यहाँ पे ये चिंता ना करें कि सर आपको बताना ही है कि मुझे इतनी ज्वाइनिंग कराई, बट बोलें कुछ भी। वो ना, इस बात में मैं मास्टर नहीं हूँ, डंडे नहीं मारूंगा। अब बोलें, कुछ भी बोलें। राजेश पासवान जी है सर। राजेश जी, जय आरसीएम। भाई नए साथी एक बार माइक ऑन करके सब लोग जय आरसीएम तो बोल दो। है ना? जय आरसीएम। जय आरसीएम बोलिए। जय हाँ, माइक ऑन करें, सबके सब अपने माइक ऑन करें। जय आरसीएम बोले। यस, बोले सर, सब लोग बोले। सब लोग अपने माइक ऑन करें सर, आज यही करेंगे बस, अब आज की बातचीत यही होगी। यस, और साथी ऑन करें, और करके रहूंगा, करके रहूंगा। जय आरसीएम, करके रहूंगा। जय आरसीएम बोलिए सर। और साथी माइक ऑन कीजिए, सबके पास ऑप्शन है। पड़ोसी को पता लगना चाहिए कि आप आरसीएम करते हैं। जय आरसीएम। और जोर से बोलिए, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नए साथी जरूर। यस यस, माइक ऑन होते जा रहे हैं, सब लोग करिए सर। अमरजीत जी माइक ऑन कीजिए। राकेश जी, अमित जी, रामचंद्र जी ने भी माइक ऑन कर लिया। वाओ, ग्रेट जी। सभी के माइक ऑलमोस्ट ऑन हो चुके हैं। अब एक बार मिलके बोलेंगे हम सब लोग, जय आरसीएम। जय आरसीएम। करके रहूंगा। रूबी स्टार बन के दिखाऊंगा। रूबी स्टार बन के दिखाऊंगा। 2025 से पहले 2025 से पहले रोजाना प्लान दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। रोजाना काम करूंगा, कभी कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। कभी नेगेटिव नहीं होगा। पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा परिवार है। पूरा हिंदुस्तान हमारा